ओम शांति। 26 मई से मचेगी तबाही। सूरज दिखाएगा अपना असली रौद्र रूप, देखे मौसम की बड़ी चेतावनी। देखिए 25 मई से रोहिणी नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश, 9 दिन तक आग उगलेगा आसमान। देखिए आज हम सभी देख रहे हैं हमारे पूरे देश में, भारत में गर्मी अब अपना असली और सबसे रौद्र रूप दिखाने के लिए एकदम तैयार है। अगर आपको लग रहा है कि अभी पड़ रही गर्मी ही काफ़ी है तो ज़रा संभल जाइए, क्योंकि आने वाले दिन आपकी सहन शक्ति की असली परीक्षा लेने वाले हैं। अभी मौसम और क्या क्या विकराल रूप दिखाने वाला है, अभी गर्मी अपना कौन सा विकराल रूप दिखाने वाली है, अभी आप शायद इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। ज्योतिष गणना और बनारसी पंचांग के अनुसार सूर्यदेव आगामी 25 मई की रात को रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसी के साथ शुरू होगा नौतपा। ये नौतपा तो आप सभी जानते हैं, यानी साल के वो 9 दिन जो धरती सबसे ज़्यादा तपती है, धरती सबसे ज़्यादा गर्म रहती है और इस 9 दिन में सबसे ज़्यादा धरती पर गर्मी होती है और इसके बचाव के लिए भी लोग तरह तरह के प्रबंध करते हैं। डॉक्टर भी इससे बचने की सलाह देते हैं। और धरती क्यों तपती है 9 दिन सबसे ज़्यादा? क्योंकि सूरज की किरणें सीधे ज़मीन पर पड़कर आग उगलती हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एक धार्मिक मान्यता है तो आपको बता दें कि इसके पीछे गहरा खगोलीय और मौसम संबंधी विज्ञान भी छिपा है, जो सीधे तौर पर हमारे आने वाले मानसून और बारिश से जुड़ा हुआ है। पंचांग के मुताबिक सूर्योदय 25 मई सोमवार की रात करीब 8:07 पर कृत्तिका नक्षत्र को छोड़कर रोहिणी नक्षत्र में कदम रखेंगे। हालांकि नौतपा का असली प्रभाव मंगलवार 26 मई की रात 9 बजे से शुरू होगा। ज्योतिष शास्त्र में रोहिणी नक्षत्र का अधिपति ग्रहण चंद्रमा को माना जाता है और इसके देवता ब्रह्मा हैं। जब सूर्य इस नक्षत्र में आते हैं तो वो चंद्रमा की शीतलता को पूरी तरह से सोख लेते हैं और अपने प्रचंड ताप से धरती को तपाने लगते हैं। इस दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी और किरणों का कोण कुछ ऐसा होता है कि गर्मी अपने चरम पर पहुंच जाती है। सबसे अधिक गर्मी इसी टाइम पर इन्हीं 9 दिनों में पड़ती है। नौतपा के इन 9 दिनों में लू के थपेरे और चिलचिलाती धूप आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर सकती है, इसलिए सावधान रहें। और इसी बीच डॉक्टर भी सभी को यही सलाह दे रहे हैं कि ज़रूरत पड़ने पर ही आप घर से बाहर जाएं और ठंडे में ही घर से बाहर जाएं। जहां तक हो सके तो सुबह 10 बजे तक ही घर से बाहर निकलें और शाम को आप 5 बजे के बाद ही घर से बाहर निकलें, क्योंकि ये चिलचिलाती धूप, तड़पती गर्मी, जो ये गर्मी ज़मीन को भी तपा देती है, तो इससे इंसान को बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए जब भी आप घर से बाहर निकलें तो सावधानी के साथ निकलें। और इसमें सबसे ज़्यादा सलाह दी जा रही है बचने की कि नींबू पानी का उपयोग करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। और विशेष करके आप सभी को एक सलाह भी देते हैं कि ऐसे टाइम पर, जो गर्मी का मौसम होता है, तो ऐसे टाइम पर आप घर से बाहर जाते हैं तो आपको नुकसान होता है जो आपकी बॉडी में होता है। लेकिन जो आंतरिक की, अगर आध्यात्मिक की बात की जाए तो आप ऊपर से तो जैसे अपनी बॉडी को ठंडा करने के लिए तो आप एसी का उपयोग कर लेते हैं, कूलर का उपयोग कर लेते हैं, लेकिन जो आपके माइंड में हीट पैदा होता है, कहते हैं ना कि रूम में तो एसी चल रहा है लेकिन माइंड में हीट पैदा हो रहा है, गर्मी पैदा कर रहा है। वो जो आपके दिमाग में पल रही गर्मी, आपके दिमाग में पल रहा गुस्सा, आपके दिमाग में पल रही नफरत के कारण भी आपके अंदर एक हीट पे पैदा होता है। और उसको ख़त्म करने के लिए आपको चाहिए मेडिटेशन,
ईश्वर का ध्यान। जब आप मेडिटेशन करेंगे तभी आपको मन की सच्ची शांति मिलेगी। जब आप अंदर से ठंडे होंगे, आपका माइंड ठंडा होगा, आपका माइंड शांत होगा, शीतल होगा, तभी आपको वास्तव में सच्ची शांति और सच्ची शीतलता मिल पाएगी। आपके हृदय को सच्ची ठंडक पहुंच पाएगी। नहीं तो आज क्या होता है कि लोग एसी का उपयोग कर लेते हैं, अपना रूम तो ठंडा कर लेते हैं, बॉडी को ठंडा कर लेते हैं, लेकिन माइंड को ठंडा नहीं कर पाते हैं। इसलिए कुछ ना कुछ उथल पुथल उनके अंदर मची रहती है। तो अगर एक तो बाहर की गर्मी तो है ही, और इसके साथ साथ अगर आपके माइंड पर गर्मी हावी हो जाती है अंदर से, तो आपके बहुत बड़े बड़े नुकसान भी हो जाते हैं। इसलिए आपको बाहरी बचाव के लिए तो बहुत सारे साधन मिल जाएंगे, बहुत सारे सलाहकार मिल जाएंगे, बहुत सारी आपको बचाव की वस्तुएं मिल जाएंगी, लेकिन आपके आंतरिक बचाव के लिए जो आपके माइंड में हीट वेव चल रहा है, जो आपके अंदर गर्माहट पैदा कर रहा है, जो आपके माइंड को तपा रही है, वो गर्मी किसी स्थूल चीज़ से शांत नहीं हो सकती है। उसको शांत करने के लिए चाहिए आपको मेडिटेशन। इसलिए विशेष करके इन दिनों में, और वैसे भी अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो पुरुषोत्तम मास में वैसे भी पुण्य के कार्य करते ही हैं। तो इस मास में और इस टाइम पर, और विशेष करके इन 9 दिनों में, तो आपको विशेष ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ही आपको परमात्मा का ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। ये है आपको अंदर से चार्ज करने की विधि, और आपके अंदर ठंडक और कूल पैदा करने की विधि, जिससे कि आपका माइंड स्थिर रहेगा, ठंडा रहेगा, और एकदम आपको शांति महसूस होगी। आप शांत रहेंगे, आपके सारे कार्य अच्छे होंगे। आप खुद इस चीज़ का महसूस करेंगे। आप इसको करके देखिएगा। विशेष करके 9 दिन तो आपको कहना ही कहना है। नहीं तो क्या होता है कि ऊपर की गर्मी होती है, और जब कोई भी थोड़ा बहुत काम बिगड़ जाता है, तो ऊपर की गर्मी और अंदर की गर्मी वो ऐसा ही काम करती है जैसे कि आप सभी अनुभवी होंगे। अभी आप इस गर्मी के मौसम में जब कार से जाते हैं, तो एक जो सर्दी का मौसम होता है उसकी अपेक्षा और गर्मी के मौसम की अपेक्षा अभी कार कितनी ज़्यादा गर्म हो जाती है, आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। आप प्रैक्टिकल रोज़ देख रहे हैं, और सभी लोग यही कहते हैं कि एक तो ऊपर की गर्मी, और फिर अंदर से जो कार का इंजन गर्म होता है तो वो गर्मी, और जो ऊपर की गर्मी पड़ती है तो उससे कई बार कार का इंजन में आग लग जाती है, कहीं कोई नुकसान हो जाता है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हम सभी देख रहे हैं। ऐसी घटनाएं सर्दियों में देखने में बहुत कम मिलती हैं, बहुत बाई चांस की कहीं मिल जाए। इस कारण से होता है क्योंकि ऊपर की गर्मी और अंदर की गर्मी, तो सेम यही कंडीशन हमारी बनती है कि अगर हम ऊपर से तो तप ही रहे हैं, ऊपर से तो बाहर निकल रहे हैं तो तपन है ही, कोई काम बिगड़ जाता है तो वो है ही, लेकिन अंदर से भी अगर हमारे अंदर जो गुस्सा पनप रहा है, जो नफरत पनप रही है, जिसके कारण हमारा माइंड गर्म हो रहा है, तो वो अंदर की गर्मी और ऊपर की गर्मी जब दोनों मिलेंगी तो क्या होगा, एक बम ब्लास्ट होगा। बम ब्लास्ट जैसा होगा, और वो बम ब्लास्ट घर में होता है तो घर में कितने सारे नुकसान हो जाते हैं, ये आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए आपको अंदर से बिल्कुल शीतल रहना है, आपको शांत रहना है, और आपको मेडिटेशन करके ही अपने अंदर शीतलता पैदा करनी है। और एक चीज़ और बता दें कि इस भीषण गर्मी के बीच में एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी छिपी हुई है। शास्त्रों और मौसम के जानकारों का ऐसा मानना है कि नौतपा के दौरान जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, आने वाला मानसून उतना ही ज़्यादा मेहरबान होगा। यानी अगर इन 9 दिनों में धरती खूब तपेगी तो समुद्र से उठने वाली मानसूनी हवाएं उतनी ही तेज़ी से हमारी तरफ आएंगी और शानदार बारिश होगी। अगर इन दिनों में तेज आंधी या बारिश हो जाती है तो उसे खंड वृष्टि का योग माना जाता है, जो मानसून के थोड़ा कमज़ोर रहने का संकेत हो सकता है। इसलिए किसान भाई और आम जनता यही दुआ करते हैं कि नौतपा में खूब तपन हो, ताकि साल भर पानी की कमी ना रहे और फसलें लहलहाती रहें। रोहिणी में सूर्य के इस गोचर का असर सिर्फ मौसम पर ही नहीं बल्कि बाजार व्यापार पर भी पड़ने वाला है। इसलिए आने वाले 9 दिनों के लिए आप सभी को अपनी रणनीति एकदम तैयार रखनी है और सावधान आपको रहना ही होगा।
और धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो नौ तपा में एक धार्मिक पुण्य करने का और सूर्य देव की उपासना करने का भी विशेष महत्व बताया जाता है। इस दौरान गर्मी से बचने के लिए और पुण्य कमाने के लिए आपको दान करना है, भगवान का ध्यान करना है, साधना करनी है, मेडिटेशन करना है और सूर्य देव को अर्घ भी दे सकते हैं। सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए और इसी में अपने माता पिता की सेवा करना भी बहुत शुभ फलदायी माना जाता है। तो आने वाले इन 9 दिनों के लिए खुद को तैयार कर लीजिए, खूब पानी पिएं, ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें और याद रखें कि ये तपन ही आगे चलकर हमें झमाझम बारिश की राहत देने वाली है। और क्या आपको भी लगता है कि इस बार की गर्मी पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है? नौ तपा और मानसून को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अपनी सावधानी का विशेष ध्यान रखें और जो उपाय आपको बताए हैं वो आप अपनी सुरक्षा के लिए और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए आपको ज़रूर करने हैं। ठीक है। ओम शांति।